गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, तो आप फुटबॉल खेलते होंगे और जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल इस तरीके से फ्लाइट करता हुआ अर्थ के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला जाता है। आप इस फिगर के माध्यम से देखें। सपोज यहाँ पे आपका एक फुटबॉल है और एक बच्चा आप यहाँ से किक करता है, तो किक करने के बाद ये जो फुटबॉल है ये धीरे धीरे देखिए इस तरीके से फ्लाइट करते हुए दूसरे एंड पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो मोशन होता है इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं गन है, गन से जब फायर करते हैं तो जो गोली है वो एक एंड से दूसरे एंड पे जा कर के अर्थ पे जा कर के गिरती है। मान लेते हैं यहाँ से कोई फायर किया गया, फिर जा कर के ऐसे गिरेगी। ठीक है, या फिर किसी एरोप्लेन से हम एरोप्लेन में जा रहे हैं और एक स्टोन को फेंकते हैं तो वो धीरे अर्थ पे जा कर के गिरेगी। तो वो भी क्या है कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इन द स्पेस विच मूव्स अंडर द ग्रेविटी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी alone is called projectile and its motion is called projectile motion। यानी ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है मेरे भाई, ये अंडर द ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और एक बात, ये 2D मोशन होता है। 2D मोशन यानी यहाँ पे आप देखिए इस एक्स एक्सिस को भी इंडिकेट करेगा और ये वाई एक्सिस को, यानी इस पोजीशन पे आप, इस पॉइंट पे आप दो डायमेंशन में वेलोसिटी आपको मिल सकती है, दो डायरेक्शन में आपको जो है डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है जो आप देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आपको डिस्प्लेसमेंट और ये क्या बोलते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये 2D मोशन है। हम लोग जो पढ़ रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधा लाइन पे चलता है तो उसको क्या कहते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये आपका जो प्रॉब्लम है ये है मोशन इन अ प्लेन, यानी 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, ये मोशन एक्स एक्सिस में भी होता है और वाई एक्सिस में भी होता है, दोनों कोऑर्डिनेट को ये फॉलो करता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। एक बार रिकैप फिर से कर लेते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे फ्लाइट करता हुआ जाता है तो हम उसे प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। और जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है इसमें, जैसे कि फुटबॉल यहाँ से आया तो उस फुटबॉल को यहाँ हम लोग प्रोजेक्टाइल के नाम से जानेंगे। यदि कोई गन फायर किए हुए तो उसका जो गोली है उसे हम प्रोजेक्टाइल मानेंगे। ठीक है, और इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन करें। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों कि इसमें क्या है, अब 2-3 मुख्य बातें जानेंगे। आप इस फिगर को देख रहे हैं, ये आपका प्रोजेक्टाइल फ्लाइट करता हुआ यहाँ तक आया। ठीक है, तो ये जो पाथ है, ठीक है, ये जो पाथ आपको शो हो रहा है यह पैराबोलिक पाथ है और इसे हम ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं द पाथ फॉलो बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो पूछ सकता है व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री, तो जो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस एंगल पे, यहाँ पे देखिए ये एंगल जो है थीटा एंगल है
तो इसमें क्या होता है बच्चों कि इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ से जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपका u है, मान लेते हैं u है। तो इस u वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में बांट देते हैं। इधर वेक्टर में आप पढ़े होंगे कि कोई भी वेक्टर किसी एंगल पे हो तो उसको हम लोग दो कंपोनेंट में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बांट देते हैं। तो इधर वाले को ux यानी u cos थीटा, और इधर यानी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसे हम क्या कहेंगे, u sin थीटा, uy इक्वल टू u sin थीटा। यानी ऊपर की ओर जो वेलोसिटी है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो u sin थीटा पे डिपेंड करेगी, और इधर जो है वो आपका u cos थीटा पे डिपेंड करेगी। ये वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस पॉइंट से जब कोई प्रोजेक्टाइल फ्लाइट करते हुए यहाँ तक आया, इसके बीच में जो टाइम लगा, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में, जब ये उड़ता हुआ फ्लाइट करता हुआ जब इस पॉइंट तक पहुंचता है तो कुछ तो टाइम लगा होगा, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या जितना भी टाइम लगा हो। इस टाइमिंग को यहाँ पे क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इसका नेमिंग, आप बोलेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये तो सुने नहीं है। तो इसी टाइमिंग को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो भी टाइम लगा हो उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और इसे कैलकुलेट किया जा सकता है इस फार्मूले के माध्यम से, t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का वैल्यू मालूम होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट जान गए। अब इसे भी हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या आगे देखते हैं। अब क्या है, उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये जो कि इस पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसे हम हॉरिजेंटल रेंज के नाम से जानते हैं। इसे क्या जानते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। और इसे भी हम लोग r से दिखाते हैं और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये 2 थीटा बाई जी। इस फॉर्मूले से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए बोल सकता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे ये आपका वर्टिकल मैक्सिमम हाइट है, ये आपका वर्टिकली मैक्सिमम हाइट है। और बच्चों यहाँ पे जो u का वैल्यू है, ये uy वो 0 होता है, ठीक है। और एक खास बात इसमें समझने की है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होता नहीं है। जो u cos थीटा है वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, इसीलिए इसका जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है ay वो -g यानी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, g पे, ठीक है। ये यदि आप इस डायरेक्शन में इसको ले रहे हो तो माइनस ले सकते हो। तो ये क्या है आपका g, यानी ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यानी जो इसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप जान सकते हैं। तो इसे हम एक टेबल के रूप में अभी दिखाते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम लोग एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। आपको पता है, अभी हम लोग बताया कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2D मोशन है, ओके। और 2D मोशन है तो इसे में डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब दो डायरेक्शन में शो होगा। यानी आप एक वर्टिकल वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक वर्टिकल एक्सेलरेशन और एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ देखोगे कि ऊपर साइड में जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी
ठीक है, या वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में बात कर सकते हैं। और इधर इस डायरेक्शन में जो होगा उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो u sin थीटा होती है। ठीक है, u sin थीटा। उसके बाद जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये मोशन हो रहा है, तो इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी वो कांस्टेंट होता है g के बराबर, यानी g पे डिपेंड करता है। g जैसा होगा उस तरीके से वो चलेगा, लेकिन उस प्लेस के लिए तो वो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो -g के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसका जो मैक्सिमम हाइट है, ये देखिए, इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है यही है जिसे हम लोग h से दिखाते हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये आपका u cos थीटा होता है और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसमें ये पूरे जर्नी में जो ux है वो कांस्टेंट होता है। और आप जानते हैं कि यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसका चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होता है। ये एकदम याद रखें, जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ एक्सेलरेशन लेना हो हॉरिजॉन्टल में तो आप वहाँ जीरो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब जो इसका मैक्सिमम इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ये मैक्सिमम रेंज, तो इसे हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे नोट डाउन आप कर ले। तो आज हम लोग इसको यहीं तक करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट में डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद जो डेरिवेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।